जीवन में दो रास्ते हैं। एक रास्ता आपको शक्ति देता है, दूसरा आपको शांति देता है। एक रास्ता दूसरों पर शासन करने का है और दूसरा स्वयं पर विजय पाने का है। लेकिन सच्चा रास्ता कौन सा है? क्या मनुष्य जनता शासन करने के लिए है या सेवा में खिलने के लिए है? आज की अंतर यात्रा में हम ओशो के इस अद्भुत विकल्प शासन या सेवा को एक ऐसी कहानी के माध्यम से समझेंगे जो आपके भीतर बहुत कुछ बदल सकती है। नमस्कार साथकों, स्वागत है अंतर यात्रा में। ये वह स्थान है जहां हम जीवन के गहरे प्रश्नों, अहंकार, प्रेम, सेवा और चेतना की यात्रा को ओशो की नज़र से समझने का प्रयास करते हैं। आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो ओशो के वचनों से जन्मी है। एक कहानी जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि क्या इंसान को शासन करना चाहिए या सेवा को अपना मार्ग बनाना चाहिए। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। हिमालय की तलहटी में एक विशाल राज्य था, अरण्यपुर। राजा वृद्ध हो चुका था और उसके दो बेटे थे। एक था आद्य, तेजस्वी, साहसी, तलवार का उस्ताद, और दूसरा था सत्य, शांत, करुणामय, प्रकृति से प्रेम करना। राजा चाहता था इस समय आने पर इनमें से कोई एक राजगद्दी संभाले, लेकिन वह उलझन में था कि कौन शासन के योग्य है और कौन सेवा के लिए जन्मा है। एक दिन राजा ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उसने कहा, समय आ गया है कि तुम दोनों अपनी राह चुनो। एक दिन यह सिंहासन तुम्हें पुकारेगा और तुम्हारी आत्मा किस दिशा में जाती है यह तुम्हें तय करना होगा। दोनों भाई चुप रहे, पर दोनों के भीतर अलग अलग आवाजें उठ रही थी। आद्य सिंहासन की चमक को नकार नहीं पा रहा था। महल की ऊंची दीवारें, सोने की तलवारें, सेनाओं की गर्जना। उसे लगता शासन करना ही पुरुषार्थ है, आदेश देना ही सामर्थ्य है, लोगों को नियंत्रित करना ही महानता है। लेकिन उसके भीतर एक डर भी था, शक्ति खो देने का डर। ओशो कहते हैं कि जो सत्ता की ओर भागता है वह भीतर से हमेशा डरा हुआ होता है, क्योंकि सत्ता दूसरों पर निर्भर है। जो दूसरों को नियंत्रित करता है वह स्वयं कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। सत्य शक्ति की ओर नहीं आकर्षित होता था। वह सुबह नदी के किनारे बैठता, ध्यान करता, पक्षियों को देखता और लोगों का दुख बांटता। कई बार वह छुपकर किसानों की मदद करता, कभी बीमार के साथ रहता, कभी बच्चों को पढ़ाता। उसे लगता शासन करना आसान है, सेवा करना कठिन है। लेकिन सेवा आत्मा को हल्का कर देती है। हालांकि लोग कहते सत्य बहुत कोमल है, वह सत्ता नहीं संभाल पाएगा। लेकिन ओशो कहते हैं कि जो कोमल है वही शक्तिशाली है, क्योंकि कोमलता अहंकार से मुक्त है। राजा ने निर्णय लिया कि वह अपने दोनों बेटों को राज्य के महान संत आग्नेय के पास भेजेगा। आग्नेय ओशो जैसी ही बुद्धि वाले ज्ञानी थे, हंसते हुए गहरे सत्य कह देने वाले। दोनों राजकुमार उनके आश्रम पहुंचे। आग्नेय ने मुस्कुराकर कहा, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी राह क्या है? तो पहले स्वयं को जानो। दूसरे पर शासन करने से पहले अपने भीतर झांको। फिर उन्होंने दोनों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया, आद्य को उत्तर में और सत्य को दक्षिण में, और कहा, तुम्हारी यात्रा तुम्हें बताएगी कि तुम कौन हो। आद्य उत्तर के वीरान इलाकों में पहुंचा। वहां डाकू थे, लुटेरे थे और लोग डर से कांपते थे। आद्य ने अपनी तलवार निकाली और कई डाकुओं को हरा दिया। लोग उसके पैरों पर गिर गए। उन्होंने कहा, राजकुमार, आप राजा बनिए। आद्य का अहंकार फूलने लगा। उसे लगा, मैं जन्मा ही शासन करने के लिए।
लोग मेरी आज्ञा मानते हैं, मैं शक्तिशाली हूँ। लेकिन रात में जब वह अकेला पड़ा, उसे एक अजीब बेचैनी ने घेर लिया, एक भय। अगर मैं कल हार गया तो, अगर लोग मुझे मुंह मोड़ लेंगे तो, अगर शक्ति छिन गई तो। ओशो कहते हैं कि सत्ता कभी सुरक्षा नहीं देती, सत्ता हमेशा मन को उत्तेजित करती है, अस्थिर रखती है। आदि की यात्रा अभी बाकी थी। सत्य दक्षिण पहुंचा, वहां भयंकर सूखा पड़ा था। लोग भूखे थे, बच्चे रो रहे थे। सत्य ने अपने पास का भोजन बांटा, बीमारों को पानी दिया और गांव वालों के साथ खेत पर काम किया। लोगों ने उसे पहचान लिया, यह राजकुमार है, फिर भी हमारे साथ मिट्टी में उतर रहा है। सत्य ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार होना मेरी पहचान नहीं, मानव होना मेरी वास्तविकता है। धीरे धीरे लोग बदलने लगे। सूखे गांव में आशा की नदी बहने लगी। एक दिन एक बुजुर्ग ने सत्य से कहा, बेटा तुम राजा बनने योग्य हो। सत्य ने उत्तर दिया, मैं राजा क्यों बनूं? जो सेवा करता है वह तो खुद ही राजा है, दूसरों पर नहीं अपने अहंकार पर शासन करता है। 1 महीने बाद दोनों राजकुमार अग्नेय के पास लौटे। आदि ने गर्व से कहा, गुरुदेव, लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं, मैंने दुष्टों को हराया। सत्य चुप था। अग्नेय ने पूछा, सत्य तुमने क्या पाया? सत्य ने कहा, कुछ नहीं, मैंने बस लोगों के साथ रहना सीख लिया और इतना समझ लिया कि खुशी सेवा में है, शासन में नहीं। अग्नेय मुस्कुराए। दोनों ने सही सीखा, पर दोनों की दिशा अलग है। आद्य, तुम बाहरी शक्ति की राह पर हो, सत्य तुम आंतरिक शक्ति की राह पर हो। फिर अग्नेय ने वह अंतिम वाक्य कहा जिसने दोनों भाइयों की नियति बदल दी। शासन भय पर चलता है, सेवा प्रेम पर, और प्रेम हमेशा बड़ा विकल्प है। राजा ने दोनों बेटों की बात सुनी, पर उसके सामने एक अद्भुत दृश्य था। आद्य के पास तलवार थी, पर हृदय अशांत था। सत्य के पास शक्ति नहीं थी, पर हृदय शांत था। राजा ने कहा, राज्य को तलवार वाला राजा नहीं चाहिए, राज्य को वह चाहिए जिसने स्वयं पर विजय पाई हो। सत्य को राजा घोषित किया गया। आद्य चौंक गया। मैंने इतना संघर्ष किया, मुझे क्यों नहीं चुना? तभी आग्नेय बोले, आद्य, जो शासन करना चाहता है वह राजा बनने योग्य नहीं है। जो सेवा करना चाहता है वह अपने आप राजा हो जाता है। ओशो कहते थे कि सेवा वह नहीं जो आप दूसरों पर उपकार समझकर करते हैं। सेवा तो वह है जिसमें करने वाला ही समाप्त हो जाता है। जहाँ मैं नहीं बचता, वहीं प्रेम जन्म लेता है। वे कहते हैं कि शासन बाहर की सत्ता है और सेवा भीतर का साम्राज्य। शासन अस्थायी है, सेवा अनंत है। शासन मन का खेल है, सेवा आत्मा का नृत्य है। और ओशो हमेशा कहते थे कि उत्तम विकल्प हमेशा वही है जो आपके भीतर शांति पैदा करे, ना कि वह जो आपके अहंकार को पंख दे। सत्य के राज्य में आदेश कम थे, समर्पण अधिक था, दंड कम था, समझ अधिक थी, भय कम था, विश्वास अधिक था। लोग कहते, हमारे राजा शासन नहीं करते, हमारे राजा सेवा करते हैं। और यही कारण था कि सत्य और अरण्यपुर दोनों फलते फूलते रहे। आद्य ने कुछ वर्षों तक वन में ध्यान किया। क्रोध पिघल गया, अहंकार गिर गया, हृदय के भीतर करुणा का जन्म हुआ। एक दिन वह सत्य के पास आया और बोला, भाई, अब समझ गया लोगों पर शासन करने में क्या रखा है। सच्ची विजय है खुद पर विजय।
सत्य ने उसे गले लगा लिया। दोनों भाई की आंखों में प्रकाश था, वह प्रकाश जिसे ओशो सचेतना कहते हैं। साधकों, आपकी आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। ओशो हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में हर क्षण हमारे सामने उत्तम विकल्प खड़ा रहता है। शासन का मार्ग हमेशा संघर्ष, भय, अस्थिरता पैदा करता है। सेवा का मार्ग हमेशा प्रेम, शांति और स्वतंत्रता लाता है। याद रखिए, जो स्वयं को जीत लेता है उसे संसार को जीतने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अगर यह कहानी आपके भीतर कोई हल्की सी रोशनी भी जगा पाई हो तो इस अंतर यात्रा को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बताइए कि अगली यात्रा किस विषय पर हो। तब तक शांत रहें, सजग रहें और स्वयं का साक्षी बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।